और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर सुनवाई लगातार जारी है। इस बीच सुलह की एक और कोशिश सामने आई है। अखिल भारतीय मुस्लिम फोरम के एक डेलीगेशन ने अयोध्या पहुंचकर संतों, महंतों और पक्षकारों से मुलाकात की है। 6 सदस्यीय इस डेलीगेशन ने साफ कर दिया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। भ्रांत लोग सभी पूर्व जज, पूर्व मंत्री, पूर्व आईजी, डीआईजी और सभी जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। हमारे उत्तम शर्मा जी के सौजन्य से सभी लोगों को लाया गया है और हमारे निर्मोही अखाड़ा के माननीय श्री महंत जी, निर्मोही अखाड़ा के श्री बाबू रंजीत लाल वर्मा जी एडवोकेट, आपसी सुलह समझौता के तहत जो बनने की बात शुरू से चल रही है, आज 10 वर्ष से हम लोगों के काफिला के साथ में हम लोगों के मतलब समारोह के रूप में धर्माचार्यों के आदेशानुसार और आशीर्वाद से नव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसी सुखद क्षण के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। और आपको बता दें कि इंडिया मुस्लिम फोरम ने 4 सूत्रीय फॉर्मूला दिया है, यानी कि 4 स्टेप फॉर्मूला दिया गया उनकी तरफ से। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम फोरम की तरफ से जो विवादित स्थल है वहां पर मंदिर के लिए पूरी तरह से जगह छोड़ दी जाए। अयोध्या में मुनासिब जगह पर मुसलमानों को 10 एकड़ जमीन देने की बात कही गई है, ये फॉर्मूला सुझाया गया है। साथ ही साथ धार्मिक स्थलों की यथास्थिति यानी कि स्टेटस को कायम रखने तथा 1991 में जो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था उसको पूर्णतः लागू करने की भी बात कही गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। विजय, जानना चाहेंगे, ये 4 स्टेप फॉर्मूला तो दे दिया गया है, लेकिन ये जो इंडिया मुस्लिम फोरम है ये अपने आप में स्टेक होल्डर नहीं है पूरे मामले में, तो मीडिएशन की कहां तक सफलता होगी ये भी अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मध्यस्थता की बात पहले भी कही गई थी, कोर्ट के जरिए से मध्यस्थता की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि अगर आप इस तरह से मामला सुलझा लेते हैं तो हमें कोई भी इसकी जरूरत नहीं है। करीब 30 दिनों की सुनवाई जो है वो इस समय अपने समयावधि को पार कर चुकी है और ये माना जा रहा है कि दोनों फोरम की तरफ से लगातार बहस चल रही थी और जिस तरह से मुस्लिम पक्षकार ने अपना पूरा पक्ष रखा था, फिर यहाँ पर न्यास की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था, उसके बाद अब कहीं जाकर के ऑल इंडिया मुस्लिम फोरम की तरफ से इस तरह की मध्यस्थता की बात कही जा रही है, जिसको लेकर के ये भले ही ये 4 सूत्रीय मांगे हो या फिर जिस तरह से इन्होंने पूरा अपना सिस्टम रखा हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस पर आखिरी निर्णय कोर्ट को ही लेना होगा, क्योंकि लगातार सुनवाई इसमें कोर्ट में चल रही है और कोर्ट जो है इस पूरे मसले को लेकर के एक एक विषय पर विस्तृत तरीके से जानकारी ले रही है, विस्तृत तरीके से बहस भी चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि भले ही मध्यस्थता की बात यहाँ पर कही गई हो, मध्यस्थता को लेकर के अपने 4 सूत्रीय बातें भी यहाँ पर कही गई हैं। 10 एकड़ जमीन की भी मांग यहाँ पर की गई है कि अयोध्या के अंदर उन्हें दिया जाए नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन अब इस पर आखिरी निर्णय जो है वो कहीं न कहीं कोर्ट के हाथ में ही है। कोर्ट ही इस पर आखिरी निर्णय ले सकता है कि क्या वो इस तरह की मध्यस्थता को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि मध्यस्थता का मौका पहले दिया गया था और उस समय को इस समय गंवाया जा चुका है और अब यही कहा जा सकता है कि जो आखिरी निर्णय है वो कोर्ट ही ले सकता है। मध्यस्थता अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन मध्यस्थता के बाद भी कोई ब्रेक थ्रू तो हो। विजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़